नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। एक और भगदड़, एक और हादसा और इस बार भगदड़ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर 17 लोगों के मारे जाने की सूचना देर रात 2 बजे, जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूं, उस समय मिल रही है। एलएनजेपी हॉस्पिटल में 15 डेड बॉडी पहुंची थी और 2 लोगों की बाद में मृत्यु हुई है। बहुत सारे लोग घायल हैं और इसके बाद जैसा हमेशा होता है, वही सब होता हुआ दिखाई दे रहा है। गृह मंत्री अमित शाह का भी बयान आ चुका है। इसके अलावा रेलवे मिनिस्टर अश्वनी वैष्णव का भी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी मैसेज आया है और अमित शाह का मैसेज आपके सामने है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे के संबंध में रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव जी एवं अन्य संबंधित अधिकारियों से बात की। दिल्ली के उपराज्यपाल और दिल्ली पुलिस कमिश्नर से बात कर सभी को हर संभव सहायता पहुंचाने के निर्देश दिए। इस दुर्घटना में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। घायलों को हर संभव उपचार दिया जा रहा है। उनके शीघ्र स्वास्थ्य की कामना करता हूं। बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं और सवाल किए भी जाने चाहिए। मीडिया के द्वारा भी लाइव कवरेज देर रात हो रही थी और तरह तरह के सवाल पूछे जा रहे थे कि ऐसी चाक चौबंद व्यवस्थाएं क्यों नहीं की गई। इस हादसे के बाद तो एनडीआरएफ की, आरएएफ की और तमाम दूसरी जो एजेंसियां हैं, उनके लोग पहुंच गए। वहां रस्सी भी लगा दी गई। 4 स्पेशल ट्रेन बना करके जो बाकी की भीड़ थी उसको प्रयागराज के लिए, महाकुंभ के लिए रवाना कर दिया गया। पर उससे पहले व्यवस्थाएं क्यों नहीं की गई ताकि ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना टाली जा सकती। मैं कुछ विजुअल्स वहां से आए हैं, उन विजुअल्स को आपको दिखाता हूं और तब शायद आपको अंदाजा हो जाए कि ये भगदड़ और ये हादसा एक्चुअल में हुआ क्यों है। ये नई दिल्ली स्टेशन के बाहर के दृश्य हैं और ये जो दूसरा है, ये जब एम्बुलेंस पहुंची वहां दुर्घटना के बाद, तब के हैं। इसके अलावा कुछ दृश्य मैं आपको दिखाता हूं। ये रेलवे स्टेशन का प्लेटफार्म का अंदर के दृश्य हैं। आप देखिए कितनी ज्यादा भीड़ उमड़ पड़ी थी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। ये दिल्ली जानकारी ये मिल रही है कि जिनके रिजर्वेशन थे, जिनके कंफर्म टिकट थे, वो भी अपनी बोगियों में नहीं चढ़ पा रहे थे और ऐसी भीड़ भी वहां पहुंच चुकी थी जिनके पास कोई टिकट भी नहीं था। कंफर्म टिकट तो छोड़िए, और अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ, बीवियों और दूसरे रिश्तेदारों के साथ वो लोग पहुंच गए थे। और ऐसे बहुत सारे दृश्य वहां से आ रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग जो ट्रेन में चढ़ ही नहीं पाए। ये एंट्रेंस के हैं, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के एंट्रेंस के हैं ये। ये एक और प्लेटफॉर्म का ही दिल्ली
और एक दृश्य मैं आपको और दिखाता हूँ, उसके बाद फिर आगे बात करते हैं। सोलह पे नहीं, 9 पे आएगी, 9 पे आएगी यार, 9 पे आएगी। आपको कहीं पैर रखने की जगह दिखाई दे रही है? और एक आवाज अभी आपने सुनी होगी कि 9 पर आएगी यार, 9 पर आएगी। यानी वहां उस भीड़ में कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने ये कहा कि जिस ट्रेन का इंतजार यहां कर रहे हो वो 9 नंबर प्लेटफार्म पर आएगी। और इसके बाद जो फुट ओवर ब्रिज होता है उसकी तरफ लोगों की दौड़ शुरू हुई। और उस दौड़ का नतीजा ये हुआ कि लोग दबने लगे, एक दूसरे के ऊपर से भीड़ गुजरने लगी और नतीजा 17 लोगों की मौत रात्रि में 2 बजे तक कंफर्म और अनेक लोग घायल। बहुत सारी चीजें हैं। अनुपम मिश्रा का मैं ट्वीट देख रहा था। उन्होंने लिखा है कि टीवी पर दिखा रहे हैं कि लोग बिना टिकट टॉयलेट में बैठकर आ रहे हैं, वो भी बच्चों के साथ। रेलवे स्टेशन पर लोग पटरियों के बीच खड़े होकर ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। 3000 स्पेशल ट्रेनें चलाने के बाद ये हाल है। किसी भी प्लेटफार्म पर बेटिकट यात्रियों के घुसने पर रोक लगा दी जानी चाहिए और महाकुंभ से लेकर दिल्ली रेलवे स्टेशन तक की भगदड़ के जिम्मेदार अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए। निलंबित नहीं, बर्खास्त। और एक चित्र उन्होंने शेयर किया है, ये देखिए। केवल प्लेटफार्म पर भीड़ नहीं है, ट्रैक पर भीड़ है। बीच में ये 3 ट्रैक हैं, 2 प्लेटफार्म दिखाई दे रहे हैं और एक बीच का, वहां भी आपको भीड़ खड़ी हुई दिखाई दे रही है। एक दर्शक ने कहा कि उत्तर भारत के लगभग सभी बड़े रेलवे स्टेशन का यही हाल है, चाहे वो बिहार का पटना, गया, मुजफ्फरपुर स्टेशन हो या बंगाल और झारखंड के स्टेशन। और ऐसा ही भीड़ 28 तक रहेगी। लेकिन फिर भी प्लेटफार्म में भीड़ कम करने के लिए रेलवे के पास कोई प्लान नहीं है और ना ही भारी संख्या में आरएएफ तैनात है। अब जैसा हमेशा होता है वैसा ही हमें दिल्ली नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ के बाद और इस दुर्घटना के बाद भी देखने को मिला। जो कार्यकारी मुख्यमंत्री हैं इस समय, आतिशी, वो हॉस्पिटल पहुंची। एलजी वीके सक्सेना वो हॉस्पिटल पहुंचे, घायलों का जायजा उन्होंने पूछताछ की। वीरेंद्र सचदेवा जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे, उन्होंने घायलों का पूछा हालचाल। एक ये पटना से देखिए, पटना गया पैसेंजर में इस कदर भीड़ है। ट्रेन की संख्या अगर नहीं बढ़ा सकते हैं तब कम से कम बोगियों की संख्या तो बढ़ा दीजिए। अब ये बताइए कि क्या ट्रेन की संख्या, कितनी ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जाए? 3000 अतिरिक्त स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। 3000 3000 स्पेशल ट्रेनें चलाए जाने के बावजूद अगर भीड़ बेकाबू है, और हमने और आपने ये भी तो सुना है देश भर में जगह जगह सड़कों पर भी जाम है। कटनी से लेकर के तमाम जगहों से ये भी सूचनाएं आई थी कि मुख्य स्नान जो जो थे उन पर लोगों को रोका गया, उन क्षेत्रों में ही रोका गया। अभी हमारे परिवार के ही सदस्य हैं सत्यजीत चौधरी, वो परिवार के साथ और अपने नज़दीकी मित्रों के साथ प्रयागराज में ही हैं। वहाँ से कुछ ही देर पहले उनसे बातचीत हो रही थी और उनका कहना था कि केवल 2 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए उनको करीब 4 घंटे का समय लगा है। हवाई अड्डे हों, रेलवे स्टेशन हो
सड़क मार्ग हों, वो सड़क मार्ग से ही गए हैं। मना भी किया गया था कि सड़क मार्ग से मत जाओ, लेकिन फिर भी वो गए। लेकिन क्या स्थिति है? अब क्या हम आंकड़े गिनने के लिए अभिशप्त हैं? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभी बताया था कि 50 करोड़ से अधिक लोग 1 महीने के भीतर ही स्नान कर चुके हैं, आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। और जब तक ये समापन होगा इसका, अभी तो 10 दिन है, 9 दिन है, जब तक समापन होगा, ये संख्या मुझे लगता है कि 60 से 65 करोड़ तक पहुंच जाएगी, इसके ऊपर भी जा सकती है। ये जो आस्था का सैलाब उमड़ा है, इसकी किसने कल्पना की थी कि पूरे देश से, हर स्टेशन से, हर ट्रेन में, हर मार्ग पर ऐसा रेला होगा, ऐसा आस्था का ज्वार जो है वो उमड़ेगा, किसी ने कल्पना नहीं की थी। और इतनी व्यवस्थाएं करने के बावजूद, जाहिर है, जिनको राजनीति करनी है और जिनको सवाल खड़े करने हैं, वो राजनीति भी करेंगे। आप देखिएगा, जब ये वीडियो चलेगा और उसके कुछ ही घंटों में आप देखिएगा कि अलग-अलग पॉलिटिकल पार्टियों के नेताओं की तरफ से किस-किस तरह के बयान आने शुरू होंगे। वो गैर ज़िम्मेदार बयान होंगे या ज़िम्मेदार बयान होंगे, ये आप लोग तय करिए। लेकिन हमारे यहाँ एक परिपाटी चली आ रही है कि दुर्घटनाओं पर भी, भगदड़ पर भी, लाशों पर भी राजनीति की जाती है। एक दूसरे को ज़िम्मेदार ठहराया जाता है। लेकिन क्या हम कभी ये स्वीकार करके चलेंगे कि इसके लिए सरकारें, व्यवस्थाएं, रेलवे, आप चाहे जिनको गाली दीजिए, चाहे जिनको दोषी ठहराइए, लेकिन इसके लिए क्या हम खुद जिम्मेदार नहीं हैं, दोषी नहीं हैं? जब आपको पता है कि मौनी अमावस्या के दिन प्रयागराज में भगदड़ मची थी और 30 से अधिक लोग तो उसी समय मौके पर ही मारे गए थे और कुछ की बाद में मृत्यु हुई और बहुत सारे घायल हुए। जब आपको पता है कि स्थितियां, परिस्थितियां कितनी विकराल हैं, भीड़ कितनी ज़्यादा पहुंच रही है, कितने जाम लग रहे हैं, रेलवे के तमाम इंतजामों के बावजूद, 3000 स्पेशल ट्रेन चलाने के बावजूद पैर रखने की जगह नहीं है, तो आप छोटे बच्चों को लेकर के क्यों भागे जा रहे हैं? और वीकेंड में शनिवार, रविवार स्पेशल जो नहान हैं, जो मौके हैं, उनके दिन भी छोड़ दीजिए, स्पेशली जो वीकेंड होता है शनिवार, रविवार का, तब आप इतनी भारी संख्या में अगर प्रयागराज के लिए चलेंगे और हर हालत में चलना चाहेंगे, आपके पास टिकट है कि नहीं है, इसके बावजूद चलेंगे। और जो मैंने वीडियो में अभी सुनवाया था आपको, एक व्यक्ति कह रहा है कि 9 नंबर पर आएगी। ये जो अफवाहबाज हैं या नासमझ लोग हैं, जिनकी वजह से ऐसी chaos की स्थिति पैदा होती है या भगदड़ की स्थिति पैदा होती है, इनका क्या इलाज है? इनको कौन रोक सकता है? और प्रयागराज में भी जो भगदड़ मची थी, वो किस लिए मची थी? बाद में तमाम तरह की खबरें आई, बैरिकेड किन्होंने तोड़ा, जो सोती हुई वहाँ पर जनता थी उसके ऊपर कैसे भीड़ चढ़ गई और उसमें दब करके लोगों की मौत हो गई। आप ऐसे तत्वों को नियंत्रित नहीं कर सकते। आप क्या करेंगे? रेलवे क्या करेगा? कोई सरकार, कोई व्यवस्था क्या करेगी? हर कदम पर अगर पुलिस के जवान खड़े किए जाएंगे या एनडीआरएफ की टीम पहले से ही तैनात कर दी जाएगी, जी भगदड़ होने वाली है या लोग मरने वाले हैं दब करके, तो फिर तो कहाँ-कहाँ एनडीआरएफ आप खड़ा करिएगा। किसी एक स्टेशन से ही प्रयागराज जा रहे हैं क्या लोग? पूरे देश से जा रहे हैं। तो ये इसकी जो पेचीदगियां हैं और रेलवे की और सरकार की और व्यवस्थाओं में लगे हुए लोगों की जो एक कहना चाहिए कि लिमिटेशंस हैं, उनको भी समझना पड़ेगा और ऐसे तत्वों को भी सोचना समझना पड़ेगा
जो इस तरह के हालात पैदा करने के लिए ज़िम्मेदार है। जानकारी ये दी जा रही है कि साहब 2 ट्रेन लेट थी और उसकी वजह से नई दिल्ली के स्टेशन पर ये भीड़ बढ़ती चली गई और ख़ास तौर से जो प्लेटफ़ॉर्म नंबर 14 है, 13 है और 12 है, इसके आस-पास ज़्यादा भीड़ बढ़ी और उसके बाद जो मैंने आपको बताया था कि किसी ने कहा कि 9 नंबर पर आ रही, कुछ इस तरह की चीज़ें वहाँ पर हुई या हो सकता है 9 नंबर पर ट्रेन आ ही रही हो। ये रेलवे की व्यवस्थाओं के ऊपर प्रश्न चिन्ह है कि ऐसी स्थितियाँ और लोगों को गाइड करने की व्यवस्थाएँ वहाँ थी कि नहीं थी, प्रॉपर लोगों को शांति से दूसरे स्टेशन पर जाने के लिए गाइड किया जा रहा था कि नहीं किया जा रहा था। तमाम तरह के सवाल हैं, जब इंक्वायरी बैठेगी, वो चीज़ें बाद में समझ में आएँगी। लेकिन अभी 10 दिन हैं, इन 10 दिनों में मुझे लगता है कि व्यवस्थाओं में जितने भी हाथ लगे हुए हैं, उनको भी थोड़ा और सतर्कता और सजगता के साथ व्यवस्थाओं को चाक-चौबंद करना पड़ेगा, लोगों को भी शांति रखनी पड़ेगी। कई बार इतनी भारी भीड़ में ज़रा-सा किसी ने धक्का मारा और काम हो जाता है। तो जो लोग काल-कलवित हो रहे हैं, वो उनके परिवार उन पर क्या गुज़री है, क्या बीती है, वो ही जानते हैं। और जो अपनों को खो देता है ऐसे हादसों में, उसकी भरपाई कभी होती नहीं है। इसलिए ऐसे मौकों पर खास सतर्कता की और सजगता की ज़रूरत होती है। अनुपम मिश्रा जी से मेरी 2 दिन पहले ही बात हो रही थी। वो पूछ रहे थे तो मैंने कहा भई हिम्मत नहीं पड़ रही है। जिस तरह के हादसे हो रहे हैं, जिस तरह के जाम लग रहे हैं, अब आप मान लिया हवाई जहाज़ पकड़ कर के भी आप लैंड करें, तो वहाँ से भी तो आपको संगम तक जाना है। वहाँ भी जाम ही जाम लगे हुए हैं और व्यवस्थाएँ आप देख लीजिए क्या है। रेलवे से जाएँ तो आप ये देख लीजिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर क्या हुआ है। सड़क मार्ग से आप जाएँ, तो जो मैंने सत्यजीत का बताया कि वो 2 किलोमीटर का सफ़र तय करने के लिए 4 घंटे लग गए उनको। तो ये स्थितियाँ, परिस्थितियाँ प्रयागराज में महाकुंभ में निर्मित हो रही हैं। अभी के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें। साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँचते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।